ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो छठा अध्याय और 37वां श्लोक। तो हमने सुना किस प्रकार से देवता लोग पूरे के पूरे कैलाश का भ्रमण करते 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 एक वट वृक्ष के पास पहुँचे जो 800 बाई 600 माइल्स था। हाँ, इतना ऊंचा और इतना चौड़ा और वो इतना विशाल पेड़ था, उसमें एक भी चिड़िया नहीं थी। उस वहाँ पर शिव जी बैठे थे और साथ में चार कुमार इत्यादि और नारद मुनि इत्यादि लोग बैठे थे। वहाँ पर ये देवता पहुँचते हैं। हाँ, और अब आगे क्या होता है सुनते हैं। उपविष्टम दर्भमय्याम भृस्याम ब्रह्म सनातनम नारदाया प्रवोचंतम पृच्छते शृण्वताम सताम। वे तृण यानी कि कुश के आसन पर बैठे थे। हमने आपको बताया था कि कुशाग्रास इत्यादि ये आसन लगाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए बड़े उचित हैं, क्योंकि इनमें कीड़े मकोड़े कई चीज़ें नहीं आती हैं। और वहाँ पर उपस्थित सबों को, विशेष रूप से नारद मुनि को, परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। तो हम देखते हैं कि इवन एट द परफेक्शन स्टेज, जब हम परफेक्ट हैं तब भी हम अपने गुरु से, अपने आचार्यों से, अपनी परंपरा से श्रवण करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे कई फ़ायदे हैं। हमें हमेशा अपना एंटीवायरस को अपडेट करते रहना चाहिए। कई बार एंटीवायरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोई छोटा सा लेटेस्ट वायरस आया है और वही उसको तोड़ देता है कि नहीं? तो वी हैव टू अपडेट इट। तो एक तो ये है। दूसरा, इस प्रकार से हम अपनी गुरु परंपरा से कनेक्टेड रहते हैं। हम सुन रहे थे लेक्चर में कि इस प्रकार से बताते हैं, जैसे बोगीज़ हैं, अगर एक बोगी के पीछे कई बोगी लगी हैं तो इम्पोर्टेंस क्या है कि ये वाली जो बोगी है अपनी अगली बोगी से कनेक्टेड रहे। क्योंकि अगर ये कनेक्शन कट जाता है तो पीछे की बोगीज तो कनेक्टेड हैं, सारे कनेक्टेड हैं, लेकिन ये बोगी कनेक्टेड नहीं है तो सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम हमेशा, हमें चाहे भक्ति करते करते 20 साल हो जाएं, 50 साल हो जाएं, हाँ वटेवर, हमें ये श्रवण गुरु परंपरा के माध्यम से इस श्रवण को बंद नहीं करना चाहिए। उनसे इंस्ट्रक्शन लेना बंद नहीं करना चाहिए, गाइडेंस लेना बंद नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने भी सीनियर क्यों ना हो। नारद मुनि सच एन एक्सॉल्टेड डिवोटी। कौन सा ऐसा दुनिया में व्यक्ति है महान भक्त जो नारद मुनि के द्वारा उसको कभी लाभ नहीं मिला? सभी जगह नारद मुनि है वास्तव में। और वो यहाँ पर शिव जी के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं, भक्ति के विषय में पूछ रहे हैं, और भगवान, और यहाँ पर शिव जी उनको उपदेश दे रहे हैं। कृत्वा उरौ दक्षिणे सव्यम पाद पद्म च जानुनी बाहुम प्रकोष्ठे अक्षमालम आसीनम तर्क मुद्रया। उनका बायां पैर उनके दाहिनी जांग पर रखा है। ये टिपिकल शिवजी स्टाइल है बैठने का। हाँ, शिवजी हमेशा जनरली आप इसी स्टाइल में बैठे देखेंगे। हाँ, तो उनका बायां पैर दाहिनी जांग पर रखा था और उनका बायां हाथ बाईं जांग पर था। दाहिने हाथ से उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीर आसन कहलाता है। इस प्रकार वे वीर आसन में थे और उनकी उंगली तर्क मुद्रा में थी। हाँ, तर्क मुद्रा में। और रुद्राक्ष लिए थे। नाम जप। हाँ, श्री राम राम रामेति रामे नामे मनोरमे, जैसा पार्वती को बताते हैं। हाँ, जो पार्वती पूछती है कि ये सारे भक्त तो नाम जप रहे हैं, हाँ हरे कृष्ण कर रहे हैं, माला पे जप रहे हैं इस्कॉन के भक्त खास तौर पर, तो ये बताइए आप किसकी माला जप रहे हैं? तो वो बताते हैं मैं भगवान राम का नाम निरंतर लेता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान बैठे हैं। और अगेन शिव जी को देखकर हम कभी भी उनको फॉलो नहीं कर सकते, जैसे कि हम कृष्ण को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते। हाँ, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, क्योंकि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। राम इज मर्यादा पुरुष। तो कृष्ण ये नहीं कहते कि मुझे फॉलो करेगा, ऐसे करेंगे तो मल्टीपल गोपियाँ बना लेंगे। लेकिन कृष्ण जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है, वैसे ही शिव जी जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है, क्योंकि वी आर नॉट इन द कैपेसिटी कि हम समुद्र का सारा जहर पी जाएं, राइट? इसलिए हम कैसे भी उनको फॉलो नहीं कर सकते। और फिर कृष्ण को फॉलो करने की तो बात ही क्या करी जाए। तम ब्रह्म निर्वाण समाधिम आश्रितम व्यपाश्रितम गिरीशम योग कक्षाम सहलोकपाला मुनया मनुनाम आद्यम मनुम प्रांजलय प्रणेमु। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम, सादर प्रणाम किया। अभी आ गए। अब थोड़ा डर तो खत्म हो गया था, क्योंकि शिव जी एकदम शांत लग रहे थे, गुस्से में बिल्कुल नहीं थे, बल्कि बढ़िया से चर्चा कर रहे थे।
हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन हमने पहले भी सुना था कि उनकी पत्नी की एक तरह से मृत्यु हुई थी। ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। उन्होंने जिसको दंड देना था दे दिया था, क्योंकि दक्ष प्रजापति बहुत ही सीनियर पोजीशन पे था। सीनियर पोजीशन पे ऐसे करप्ट लोग होंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी दुनिया में, है कि नहीं। इसीलिए इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हुआ, क्योंकि राजा किसी ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। तो दंड दे दिया था उसको। अब ही वॉज ओके, क्योंकि वो ना जानते थे, रियलाइज थे कि सोल का कभी अंत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सती चली गई तो अब सती की सोल समाप्त हो गई। इसलिए वो शांत मुद्रा में भक्तिमय चर्चाएं कर रहे थे। तो सब देवता ने देखा कि शिव जी एकदम शांत हैं, तो फटाफट आगे आ गए, प्रणाम किया। शिव जी ने केसरी वस्त्र धारण कर रखा था और समाधि में लीन थे, जिससे वह समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। समाधि में लीन थे। तो समाधि हमेशा शिला प्रभुपाद बताते हैं, समाधि किसी शून्य में नहीं होती है। समाधि का मतलब ही है ध्यान को किसी चीज़ में केंद्रित करना। किस में केंद्रित करना? वो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान में केंद्रित करना। हाँ, वही वास्तविक समाधि है। जब हमारा ध्यान वहाँ से ना हटे तो उसको समाधि कहते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति कई प्रकार से समाधि लगा सकता है। समाधि का मतलब केवल योग आसन, योग मुद्रा, अष्टांग आसन में ही समाधि नहीं लगती है। हमने जैसे बताया कि यदि हम निरंतर किसी विषय पे चिंतन कर रहे हैं तो वो हमारी समाधि उस विषय पे लग चुकी है। कईयों ने समाधि पैसे पे लगा रखी है, कईयों ने किसी स्त्री पे समाधि लगा रखी है। हाँ, और कईयों ने जैसे शिला प्रभुपाद ने और उनके बढ़िया शिष्यों ने भगवान गुरु को प्रसन्न करने के लिए समाधि लगा रखी है। उनका निरंतर जीवन में चिंतन यही रहता है, हाउ कैन आई प्लीज कृष्ण, हाउ कैन आई प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर। इस प्रकार से समाधि में लगे शिव जी। सतु उपलभ्य आगतम आत्मयोनिम सुरसुरीशै अभिवंदितांघ्रि उत्थाय चक्रे शिरसा अभिवंदनम आहृतम कस्य यथा यथा एव विष्णु। शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे। हाँ, ऐसे व्यक्ति थे। हाँ, असुर भी इनके पास ही आते थे। जैसे आप देखेंगे नारद मुनि भी सच ए पर्सनैलिटी कि नारद मुनि के पास अक्सर ये लोग भी आ जाते हैं, असुर लोग। अच्छा नारद मुनि बताइए जरा तो नारद मुनि ऐसी पर्सनैलिटी है कि असुरों को भी अट्रैक्ट कर लेती है। वैसे ही शिव जी की ऐसी पर्सनैलिटी है कि असुर भी उनके पास आ जाते हैं। कितने सारे असुर उनके पास वरदान मांगने आए। तो इस प्रकार से इट इज़ गुड, वी शुड हैव सच ए पर्सनैलिटी जिसमें लोग आएँ और हम किसी तरह से उनको धीरे धीरे भक्ति में लगा दें। वी शुड बी सच ए पर्सनैलिटी। ऐसा ना हो कि लोग हमें देख कर भाग जाएं। तो इस प्रकार से सभी लोग उनको पूजते थे, फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने जैसे ही देखा कि देवताओं में ब्रह्मा भी है तो तुरंत खड़े हुए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया। हाँ, नाउ देयर इज अनदर ग्रेट डिवोटी। दक्ष प्रजापति वॉज नॉट अ ग्रेट डिवोटी, ही वॉज अ ग्रेट पोजिशन होल्डर, लाइक अ MLA, लाइक अ मिनिस्टर, लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। संसार में हम देखते हैं कि भक्त अगर हमारी दुकान में आ जाए, हमारे घर में आ जाए, तो हमारे हृदय से वो श्रद्धा नहीं निकलती। लेकिन अगर हमें कहीं से पता लग जाए कि प्राइम मिनिस्टर ने मेरे घर पे आने को अग्री किया है, तो मैं अपना पूरा खानदान वहाँ पे बुला लेंगे, न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं कर देंगे। दिस इज़ नॉट लाइक वट शिवजी डिड। शिवजी दक्ष प्रजापति वो जस्ट लाइक ए प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही बड़े व्यक्ति थे। शिवजी खड़े नहीं हुए थे उस वक्त। हाँ, ध्यान में तो अभी भी लगे हैं, समाधि में लगे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को देखते ही खड़े हो गए, क्योंकि अगेन वो एक महान भक्त वहाँ पर आया है भगवान का। तो भक्तों को हमें सत्कार जरूर देना चाहिए, क्योंकि भक्तों को सत्कार देके हम भगवान को साक्षात सत्कार दे रहे होते हैं। इसलिए वो खड़े हो गए, उनका चरण स्पर्श किया, सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। तो इस प्रकार से बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल हमें मिलता है कि हम किसी की ऑपुलेंस को देखकर, उसकी शिक्षा, उसकी पोजीशन, पावर को देखकर हम प्रणाम ना करके उसके हृदय में भगवान की भक्ति को देखकर उसको आदर सत्कार दें वास्तव में। हालांकि संसार में उल्टा ही होता है। तथा अपरे सिद्धगणा महर्षि भी ये वै समन्तात अनु नीललोहितम नमस्कृत्य प्राह शशांक शेखरम कृत प्रणामम प्रहसन इव आत्मभू। शिव जी के साथ जितने भी ऋषि नारद आदि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर शिव से ब्रह्मा हंसते हुए कहने लगे। तो कई बार हम कहते हैं ना कि स्माइल अ लॉट इट कॉस्ट नथिंग। ये स्माइलिंग रहना बड़ा नेचर है, ये बहुत बढ़िया है।
जैसे ही आप स्माइल करते हैं सामने वाले के दिमाग से कितना स्ट्रेस हटा देते हैं आप, नहीं तो वो घबराता रहता है। यार कोई आदमी जब बहुत इमोशन पास नहीं करते हैं, चेहरा एकदम स्ट्रेट है चेहरा, आप पता नहीं सकते खुश है या दुखी है ना। जैसे आप सरकारी ऑफिस में जाते हैं किसी, वहाँ खिड़की पे खड़े होते हैं, यू आर वेरी वरीड, क्या कहेगा पता नहीं, ये कागज़ नहीं है जाओ, हाँ थोड़ा दिमाग सड़ा सा रहेगा। लेकिन अगर अचानक से कोई विंडो के उस पार से मुस्कुरा दे, हाँ आइए आइए, और क्या कर सकते हैं आप तो कहेंगे बस हाँ, ये हंसने से, स्माइल पास करने से बहुत सारे अच्छा है, सामने वाले का स्ट्रेस दूर हो जाता है। ज़बरदस्ती एंग्री यंग मैन बन के कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है संसार में। आई एम सीनियर, कई बार लोग सीनियरिटी को दिखाने के लिए मुस्कुराएंगे नहीं, आई विल नॉट स्माइल बिकॉज आई एम सीनियर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी टोटल एटमॉस्फेयर बदल जाता है किसी के स्माइल करते ही। तो ब्रह्मा जी हंसते हुए बोलने लगे, ब्रह्म उवाच जाने त्वाम ईशम विश्वस्य जगत यौनि बीजयो शक्ति शिवस्य च परम यत् तत् ब्रह्म निरंतरम। ब्रह्मा ने कहा कि हे शिव, मैं जानता हूँ कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता हैं, परम नियंता नहीं है, आप केवल भौतिक जगत के नियंता है, आपको नियंता नियुक्त किया गया है। यस, हाँ, किसी को नियुक्त किया जाता है। जैसे कंपनी में देयर इज ए ओनर ऑफ अ कंपनी, माना उसने एक डायरेक्टर को नियुक्त किया, अब वो डायरेक्टर इज अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ द कंपनी, बट ही हैज़ बीन असाइंड द जॉब, है ना, उसको सेलेक्ट किया गया, शेयर होल्डर्स ने या वट एवर हु सो एवर हैज सेलेक्टेड, तो सेलेक्ट किया गया है, इसीलिए उसकी पावर है, पर परम नियंता नहीं है। हम लोग सभी लोग लोकल लेवल पे कहीं ना कहीं नियंता है, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, अपने घर के अंदर, बट हम में से कोई भी परम नियंता नहीं है। तो बता रहे शिव जी आप भौतिक जगत के नियंता हैं, दृश्य जगत के माता पिता, दृश्य जगत के, बस दृश्य जगत के परे एक अदृश्य जगत है, इसको आध्यात्मिक जगत कहते हैं। तो दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे पर ब्रह्म है, मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। यहाँ पर बात क्लैरिफाई कर रहे हैं कि यद्यपि शिव ने ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया, किंतु ब्रह्मा जानते थे कि शिव का पद उनसे बड़ा है। शिव के पद का वर्णन ब्रह्म संहिता में होता है कि भगवान विष्णु तथा शिव की मूल स्थितियों में कोई अंतर नहीं, अंतर ये है कि जैसे दूध में खटास मिला के दही बन जाती है, वो दही जो है शिव जी का रूप है। लेकिन साथ में ये भी बताते हैं कि दही से दूध फिर से नहीं बन सकता है, लेकिन दूध से कई बार दही बन सकता है। त्वमेव भगवन्नेतत् शिव शक्तयो स्वरूपयो विश्वम सृजसी पासी अस्ति क्रीडन उर्ण पटा यथा। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल बनाती है, बनाए रखती है और फिर अंत में खत्म कर देती है। तो इस श्लोक में शिव शक्ति शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। शिव का अर्थ है शुभ, शक्ति का अर्थ है शक्ति, शाक्ति। भगवान की कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश गुण अवतार कहलाते हैं। इस भौतिक जगत में हम इन तीनों अवतारों की तुलना विभिन्न दृष्टियों से करते हैं, किंतु वे एक ही परम मंगल के विस्तार हैं, यानी कि ये भगवान की ही शक्तियाँ हैं। जैसा हम चर्चा कर रहे थे, ये शक्ति का आवेश है, ये भगवान की शक्तियाँ हैं जो तीन रूपों में दी गई है। क्रिएशन की शक्ति ब्रह्मा जी को, एनाइलेशन की शक्ति शिव जी को, और फिर मेंटेनेंस की शक्ति विष्णु को। ये विष्णु जो है, ये विष्णु का क्या है, एक्सटेंशन है। हाँ, भगवान का, कृष्ण का एक्सटेंशन ही है, एक्सटेंशन का एक्सटेंशन का एक्सटेंशन। इस प्रकार से बता रहे हैं कि इन सबको शक्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी शिव जी को परम शक्ति, मतलब काफ़ी बड़ी शक्ति के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी कुछ अभी डिस्कशन होना बाकी है, तो एक प्रकार का माहौल वहाँ पे बन रहा है। और देखा जाए तो शिव जी वास्तव में कि एक तो उनके पास एनाइलेशन का काम तो है ही, संहार का, उसके साथ साथ वो भगवान के परम भक्त होने के कारण और भी कई शक्तियाँ रखते हैं, जो हम जगत समय समय पर देखते हैं। त्वमेव धर्मर्थदुद अभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम त्वया एव लोके अवसिता च सेतव यान ब्रह्मणा क्षुदधते धृतव्रता। हे भगवान, आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य, अब देखिए आप धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ उन्हें पहुँचना था। हाँ, और वो कहाँ पहुँचना है ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा जी कहना चाहेंगे अल्टीमेटली कि देखिए, भगवान के कार्य बंद नहीं होने चाहिए। ठीक है, हमारे जीवन में मन मुटाव हो जाता है, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कोई मृत्यु हो जाती है, कोई पैदा हो जाता है ना, कभी कोई हानि हो जाती है, कभी कोई लाभ हो जाता है, लेकिन इन सब के चलते हम भगवान की सेवा को नहीं रोक सकते। और आप तो जानते हैं
सब कुछ जानने वाले हैं। जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य और आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है, आपने ही आपके ही नियामक विधानों से चारों वर्णों तथा आश्रमों को समान्वित किया जाता है। अतः ब्राह्मण इस प्रथा का दृढ़तापूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। अब क्या है, वो यज्ञ तो पूरा विनष्ट हो गया है, क्या करा जाए ऐसे में? झगड़ा अपनी जगह पे, जैसा हम बोल रहे हैं, कभी कभी हमारा अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो सकता है, घर में झगड़ा हो सकता है, परिवार में झगड़ा हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन आज से मैं प्रसाद नहीं बनाऊंगी। कई बार हम भोग को फेंक देते हैं गुस्से में, कई बार हम भगवान के प्रसाद को फेंक देते हैं। अरे भैया, लड़ाई तो आप दोनों की हुई है, आप फिर भी भगवान के सर्वेंट बने रहेंगे। यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट प्रसाद और डीटीज और समथिंग। हम पटक के नहीं मार सकते हैं, पटकना है तो अपना मोबाइल को पटकिए, उसको पटकने से डर लगता है, वो महंगा आएगा। लेकिन हम, अब मतलब कहने का मतलब है कि हर कार्य, हर स्थिति में हम हमेशा ये ध्यान रखें कि हम हैं फिर भी दास। एक कंपनी, आप माना आपके घर में कोई नौकर है, वो कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, वो घर में जाके कुछ बवाल कर सकता है, लेकिन वो अपने मालिक के यहाँ पे आके बवाल नहीं कर। मालिक कहेगा व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, तुम गुस्से में हो, मूड खराब है, तो मैं क्या करूँ? वो शरण में गिर सकता है, जी आज बड़ा मूड खराब है, वो कुछ गाइडेंस देके उसको ठीक कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट शो टेंट्रम, एरोगेंस। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, नॉट टू बी एरोगेंट। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी धीरे धीरे उनको उस तरफ ले जा रहे हैं कि ये यज्ञ जो है ध्वंस हो चुका है, शिव जी आप आइए फिर से, चलो इसको ठीक करते हैं, वट एवर हैपन, जो हुआ सो हुआ, अब आगे फिर से शुरू करते हैं सही सिद्धांत से। तो क्या वो सही से शुरू करना है, क्या क्या आगे लोग करेंगे इस सारी एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, ये हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। Okay, any questions or comments?